चुनावी दंगल के नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी अपने प्रचार में जुट गए हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर में भले ही 15 पहलवान चुनावी दंगल में उतरे हों, लेकिन अभी तक मुख्य रूप से 3 ही प्रत्याशी दौड़ में नजर आ रहे हैं। बाकी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी भले ही चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव अधिक नहीं रहेगा, ऐसा राजनीतिक एक्सपर्ट बता रहे हैं। बादशाहपुर में बीजेपी के टिकट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे वर्धन यादव को मैदान में उतारा है। इसके अलावा इस सीट से 2019 से विधायक बने दिवंगत राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। तो देखिए हमारी इस पर यह खास रिपोर्ट। है तो बीजेपी के ही आएगा। मेरे हिसाब से कांग्रेस ही जीतेगी। हम कहते हैं कुछ भी नहीं, बीजेपी है तो धरती में कमल है। 10 साल के अंदर बीजेपी ने इससे कुछ काम नहीं किया। सर, अगर मोदी जी की नज़र में हरियाणा में खट्टर साहब बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, तो फिर 56 दिन के लिए इन्होंने नाई साहब को क्यों बनाया? हरियाणा में आधा से ज्यादा मोदी जी लाएगा। कि मोदी जी आप एक बार खड़ा होकर के किसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई तो लड़िए, हिंदू मुसलमान। प्रदेश में गुड़गांव की बादशाहपुर सीट सबसे अधिक वोटर्स वाली विधानसभा है, जिसमें 5,05,789 वोटर्स हैं। इनमें से 2,25,337 पुरुष हैं, तो 2,05,335 महिला मतदाता हैं। इस विधानसभा में 21 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। बीजेपी प्रत्याशी राय नरबीर इस सीट से पहले विधायक रह चुके हैं। यह प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री भी रहे हैं। 2019 में उनको टिकट नहीं मिल पाया। इस बार राय नरबीर सिंह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा में सबसे अधिक यादव वोटर्स, इसके अलावा इस विधानसभा में यह काफी समय से राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा का चौधरी कौन, इंडिया हेड पर सियासी संग्राम लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं गुड़गांव की एक सीट पर जो बहुत हॉट सीट मानी जाती है, बादशाहपुर। और बादशाहपुर से एक वरिष्ठ नेता का मुकाबला बीजेपी के कांग्रेस के एक युवा चेहरे से। लेकिन बीजेपी की मुसीबतें यहाँ बीजेपी की ही पुरानी नेत्री बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ की जनता से सियासी हालात जानेंगे और समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। आप बताएं सर, नमस्कार। क्या चल रहा है बादशाहपुर का? अगला बादशाह किसे बना रहे हैं आप? बादशाहपुर का देखिए, अभी जनता का मूड निश्चित नहीं है। ठीक है, 20% इधर हैं, 20% उधर हैं, 20% न्यूट्रल हैं। बाकी जनता के सामने देखिए अभी फिलहाल कोई वो निर्णय नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी जनता का ये भी नहीं है कि भाई कोई 50-50 का भी वो नहीं है। हाँ, तो क्या माहौल अभी जमा नहीं? क्या चुनाव के माहौल जम गए? नेता लोग आ रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी तो होगा, प्रचार तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है तो बीजेपी के ही आएगा सर। किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं आप? विकास के मुद्दे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है, या और राष्ट्रीय मुद्दे हैं? और राष्ट्र में भी जहाँ भी काम हुआ है बीजेपी के हिसाब से और मोदी जी के नाम के हिसाब से जो भी है, और योगी जी भी अपनी जगह पे भी सही बहुत बढ़िया किया। और वैसे ही मंत्री होना चाहिए और काम के लिए जो भी अगर छोटा सी कोई भी घटना होता है उसके एक्शन लेकर तुरंत करना। और योगी जैसे मंत्री जी को आना चाहिए। और यहाँ पे जो भी मंत्री अगर जो भी काम कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो उनको बाकायदा हम उनका साथ रहते हैं। आप भी बीजेपी को वोट देने वाले? नहीं। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट कर रही है और बादशाहपुर में कौन बनेगा बादशाह? मेरे हिसाब से कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस की जो लहर है, 10 साल के अंदर बीजेपी ने इससे कुछ काम नहीं किया, जो कि लोग हरियाणा के अंदर जाटों की वोट के हिसाब से जाट सारी वोट डालेंगे कांग्रेस को। मेरा राय यही है। तो क्या जाति पर वोट देंगे इसलिए? नहीं, 36 जो बिरादरी है इन्होंने टोटल सपोर्टिंग कर रहे हैं कांग्रेस को। यस। आप कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी आ रही है? नहीं सर जी, मैं तो देखिए आपको एक ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी यादाश्त में मेरी 3 पीढ़ी में कभी दूध पे, नमक पे GST नहीं लगी है। क्या मोदी जी कभी सोच कर देखना, आपके तो कोई आगे पीछे है नहीं। जमींदार आदमी कहाँ जिएगा जो नमक पर? मैं ये कह रहा हूँ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लोकल क्षेत्र में ये जो मुद्दा है, देखिए ये दिखाइए आप साइड में, वही जरा, ये नाली खुली पड़ी है, बरसात के दिन है, हादसों का वक्त है, कई हादसे होते हैं। बिल्कुल, मैं दिल्ली डूब गई, स्टूडेंट मर गए बेसमेंट में। आप इन मुद्दों पर भी वोट देंगे या राष्ट्रीय मुद्दा? मतलब ही नहीं है जी। अगर मेरी चले तो मैं जनता को बिल्कुल समझा दूं, साफ
कि मोदी जी आप एक बार खड़ा होकर के किसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई तो लड़िए। हिंदू मुसलमान दो ही लड़ाई लड़ रही है मोदी जी। आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ हरियाणा के चुनाव में मोदी जी का क्या पार्ट है? यहाँ के लोकल के मुद्दे भी हैं क्या? देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो अभी हमारे हिसाब से तो जहाँ भी हिसाब से जो काम हो रहा है मोदी जी के बीजेपी हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी जीएसटी वगैरह तो वो नॉर्मल चीज़ है, वो तो लगना है, कैसे लगना है। जीएसटी और बाकी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनका फ़र्क यहाँ लोकल चुनाव में पड़ेगा क्या? लोकल चुनाव में तो जहाँ तक उम्मीद है तो बीजेपी के पार्टी के लोग तकरीबन फोकस दे रखा है, और कांग्रेस की तो इस हिसाब से जो पहले भी कुछ हुआ ही नहीं। क्या लग रहा है यहाँ किसका माहौल है? कौन जीत रहा, किसकी सरकार बनवा रहे हो वापस? यहाँ पूरे हरियाणा की दिल्ली में, हरियाणा में किसकी सरकार? हरियाणा में आधा से ज्यादा मोदी जी लाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं मोदी जी ने काम नहीं किया होता। कहने वाला कहते रहेगा, मोदी जी आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो बस में कंडक्टरी कर रहा था जी। आप यहीं रहते हैं बादशाहपुर में? बादशाहपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुझे तो अपने काम से मतलब है, रोटी रोजगार चल रहा है बस। वोट देते हैं आप? हाँ, किन मुद्दों पे देते हैं, कैसे देते हैं, क्या देखते हैं नेता? ये इसलिए शांति और सुख शांति के लिए दी तो बस। अभी कौन सुख शांति प्रदान कर रहा है जनता के लिए? सही काम कर रहा है? जनता के लिए तो मोदी जी है। मोदी जी काम कर रहे हैं। और बाकी स्थानीय नेता आप बताइए, सैनी जी, खट्टर जी, कोई नाम ही नहीं ले रहे यहाँ तो। मोदी जी और राहुल। बड़ा विष्णु भगवान का अवतार, जो मनुष्य ने जन्म लिया धरती पे वो एक दिन मरेगा, ठीक, और मोदी के खिलाफ जो जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? मतदाता हैं, उनको हक है अपना काम, अपना वोट देने का हक है, अपनी विचारधारा है। नहीं, मोदी एक ऐसा इंसान धरती मंत्री आया है, ऐसा क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं। पीएम एक ऐसा धरती पे आया है कि जो उसने सब कुछ कम कर दिया, और धरती पे क्वेश्चन बोल सकता हूँ क्या? आप इनसे ये पूछिए, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि इनसे ये पूछिए मोदी जी ने सिवाय महाभारत के दूसरा काम क्या किया है? पूछिए एक बार। लड़ाई थी महाभारत में, महाभारत। भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी ने नौकरी दी यहाँ बादशाहपुर के स्थानीय मुद्दे हैं नहीं है यहाँ? मतलब क्या देख रहा है? लेकिन जनता देखे, अभी फिलहाल जनता भी आज के युग में हम खट्टर जी के काम से कितना सहमत? खट्टर जी के मैं तो सर बिल्कुल जीरो हूँ। और बाद में जो नए मुख्यमंत्री सैनी साहब आए, आप सैनी साहब को 56 दिन का हम कहते हैं कुछ भी नहीं, बीजेपी है तो धरती में कमल है, बीजेपी है तो कमल है, और नहीं तो सब ये बेकार है धरती। इस बार सर मुद्दा इनका जो पहलमान के लफड़ा हुआ, इन्होंने ब्रिजमोहन को जो कुछ सपोर्टिंग किया पूरी हरियाणा के अंदर, इनको टोटल लेके बैठेगा भरी ये विनेश फोगाट तो लड़ रही है ना वहाँ से यहाँ बादशाह। विनेश फोगाट एक में पूरा हरियाणा का जो इफेक्ट है, क्यों जाटक वोट ज़्यादा है, तो इसका इफेक्ट इन सब का बीजेपी के ऊपर पड़ेगा 100%, मेरी राय है। सर अगर मोदी जी की नज़र में हरियाणा में खट्टर साहब बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, तो फिर 56 दिन के लिए इन्होंने नाई साहब को क्यों बनाया? खट्टर साहब को रख देते। अब जनता समझती नहीं। अच्छा ये बताइए आप। ब्राह्मण ये बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इनके तरफ से, ब्राह्मण की इज्जत किसने की? आप ये बताइए, आप मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है यहाँ से, यहाँ बीजेपी की ही विधायक जो थे, भाई साहब बीजेपी के जो विधायक थे उनकी पत्नी जो है, भाई साहब बीजेपी के विधायक की पत्नी निर्दलीय लड़ रही है यहाँ, तो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं तो कौन जीतेगा? निर्दलीय जीतेंगे या बीजेपी के कैंडिडेट? वो बीजेपी ही जीतेगी, वो जो औरत लड़ रही ना, निर्दलीय लड़ रही, निर्दलीय उसको भगवान आराम से जिताएंगे। निर्दलीय के सिर पर बंधा था जीत का सेहरा। भाई साहब बीजेपी के जो विधायक थे उनकी पत्नी जो है, भाई साहब बीजेपी के विधायक की पत्नी निर्दलीय लड़ रही है यहाँ, तो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं तो कौन जीतेगा? निर्दलीय जीतेंगे या बीजेपी के कैंडिडेट? वो बीजेपी ही जीतेगी, वो जो औरत लड़ रही ना, निर्दलीय लड़ रही, निर्दलीय उसको भगवान आराम से जिताएंगे। तो फिर बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी की सरकार ही बनेगी, भगवान बना देगा, भगवान ही बनाएगा, भगवान ही। चलिए खैर देख सकते हैं आप मुद्दा कितना गर्म है और माहौल क्या है हरियाणा के अंदर चुनाव का। लगातार लोग जो हैं वो अब रुचि ले रहे हैं, सियासी बातचीतें जो है वो गलियारों में हो रही हैं। देखिए पूरा माहौल अगर दिखाएं तो दुकानों पर, नुक्कड़ पर आते जाते जो है, हालांकि इस बार सख्त गाइडलाइन की वजह से बैनर पोस्टर तो उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हैं लोग वो ज़रूर बातें कर रहे हैं और मिला जुला जो असर है वो हरियाणा में इस बार दिखाई दे रहा है।
किसकी सरकार बनेगी, कौन चौधरी होगा इस बार हरियाणा का नया, और सियासी संग्राम जो है वो किसके फेवर में जा रहा है, ये जनता जो है वो तय करेगी। लेकिन फिलहाल मिला जुला असर गुरुग्राम की इस बादशाहपुर सीट पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की टिकट पर भी यादव समुदाय से ही वर्धन यादव चुनाव लड़ रहे हैं या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। उनका नाम लोकसभा चुनाव में भी गुड़गांव सीट से आगे चल रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिल सकी। इस बार पार्टी ने इस युवा चेहरे पर भरोसा जताया है। इस विधानसभा में 2019 में राकेश दौलताबाद विधायक बने थे। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अब उनकी पत्नी कुमुदनी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही। जातिगत वोटर्स की बात की जाए, धनवापुर दौलताबाद के अलावा कई गांवों और सोसाइटियों में जाट वोटर्स की संख्या अधिक है। इसके अलावा उनको सहानुभूति के वोट भी मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ब्रजेश जैन, बादशाहपुर, गुरुग्राम, हरियाणा। है तो बीजेपी का ही आएगा। मेरे हिसाब से कांग्रेस ही जीतेगी। हम कहते हैं कुछ भी नहीं, बीजेपी है तो धरती में कमल है। 10 साल के अंदर बीजेपी ने ऐसे कुछ काम नहीं किया। सर, अगर मोदी जी की नज़र में हरियाणा में खट्टर साहब बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, तो फिर 56 दिन के लिए इन्होंने नाई साहब को क्यों बनाया? हरियाणा में आधा से ज़्यादा मोदी जी लाएगा। कि मोदी जी आप एक बार खड़ा होकर के किसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई तो लड़िए, हिंदू मुसलमान